गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 7.10 इंटीग्रल की। जो आपने आज तक इंटीग्रल पढ़ा उसका यूज होगा इसमें। और जो 7.9 में हमने आपको फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बताई थी, उसमें था लिमिट 0 लिमिट a टू b f(x) dx बराबर f(b) माइनस f(a). तो हमें इन सब का इंटीग्रल करना है और लिमिट भी दे रखी है। और यूज जो करना है हमने जो अब तक पढ़ा है, चाहे वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो, चाहे जो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हो मान करके। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देख रहे हो, यदि आपको इसको सोल्व करना है तो बहुत ईजी है। आप जो है जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है उसको t मान लोगे, x² + 1 = t। Therefore 2x dx = dt और x dx = dt/2। और इसमें एक बात ध्यान रखना, जब आप t मानोगे तो लिमिट चेंज भी करनी है। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो जब x = 0 है तो यहाँ पर t का मान आपका क्या आ जाएगा 0 + 1 यानी कि 1 आ जाएगा। जब x = 1 दिया हुआ है तब t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 2। अब ये वैल्यू आपको रखनी पड़ेंगी इंटीग्रल के साइन के साथ। तो t = 1 तो t = 2, लिमिट हो गई अपर लिमिट 2। और यहाँ पर अब dt/2, तो 1/2 हम पहले लिख देते हैं dt अपॉन, ये देखिए t, तो किस इक्वल टू आ गया 1/2। इसका इंटीग्रल log का log mod t, लिमिट ऑफ 1 से लेकर के 2 तक 1/2 log 2 mod 2 का क्या होगा 2 होगा माइनस log 1 1/2 log 2 माइनस 0, इसका 0 होता है बच्चों। 1/2 log 2, इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपने ये सवाल सोल्व किया है। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है sin इनवर्स 2x/1 + x²। हमने आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी याद कराए थे। तो यदि यहाँ पर जो है ऐसी सिचुएशन बन रही है, यदि यहाँ पर tan हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan θ/1 + tan² θ। और ये आप जानते हो कि x = tan θ हम इसमें पुटअप कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा लिमिट 0 to 1 sin इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² θ। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद होगा, लिमिट 0 to 1 sin इनवर्स sin 2 θ। तो sin 2 θ, साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा 2 θ। और 2 θ की आप थीटा के स्थान पर क्या लिख लोगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x। तो ये आ गया 2 × tan इनवर्स x। देखिए ये अभी x की फॉर्म में हमने ले लिया है। ये काम आप अलग से करोगे, कभी आप इसमें जो है अभी आपको वो नहीं करना है, कभी आप इसमें आप जो है वो करने लग जाओ तब सवाल गलत हो जाएगा।
ठीक है, ये अपना अलग काम है, ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है। अभी हमारी लिमिट भी वही है। अब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और टू फंक्शन में हम जिसका हमको डिफरेंशियल आता है इजीली, क्योंकि tan इनवर्स x का आपको डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कराया गया, डिफरेंशियल कराया गया। इसे फर्स्ट फंक्शन मान करके, इसको सेकंड फंक्शन मान करके आप इसे आगे करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला u इंटू वी का इंटीग्रल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, टू का बच्चों क्या आ जाएगा 2x माइनस इसकी लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। तो जब इसमें आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1, 2 tan इनवर्स 1, क्योंकि x के स्थान पर 1 रखा, माइनस tan इनवर्स 0, और यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई भी होगी, यानी कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस। देखो ये फिर वही क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी अभी किया था। यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि t मानेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए आप इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx बराबर dt। तो यहाँ पर 2x ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/t इंटीग्रल, लिमिट भी चेंज कर लो, 0 रखोगे तो 1 आ जाएगी यहाँ पर, और 1 रखोगे तो 2 आ जाएगी, इंटू डी टी। दिस इक्वल टू tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा, tan 45 π/4, 2 गुणा π/4, ये 0 हो गया ये वाला, माइनस log t, log mod t, लिमिट 1 to 2, दिस इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल हो गया, π/2, माइनस इसमें जब वैल्यू रखोगे log 1 की तो वो 0 हो जाएगी बच्चों, अभी बताया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें sin x रखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए cos x को आप क्या मान लीजिए t, therefore माइनस sin x dx इक्वल टू dt। लिमिट भी चेंज कर लीजिए, x इक्वल टू जब 0 है तब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 क्या होता है बच्चों 1, when x इक्वल टू π/2, तब लिमिट क्या हो जाएगी, t इक्वल टू π/2 का मतलब 0, तो लिमिट इसकी ये आ गई, लिमिट 1 to 0, माइनस का ध्यान रखना, माइनस साइन है, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसमें आप 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, यदि मैं माइनस भी देखूं तो माइनस में, यदि मैं माइनस का काउंट करूं इसमें, तो आप कोट इनवर्स भी लगा सकते हो, कोट इनवर्स टी, tan इनवर्स की जगह माइनस की वजह से लगाया, लिमिट 1 to 0, दिस इक्वल टू कोट इनवर्स 0 माइनस कोट इनवर्स 1, दिस इक्वल टू कोट इनवर्स 0 का मतलब 0,
कोट इनवर्स लिमिट क्या है इसमें 0 to 1। यहाँ पर बच्चों ना tan ही ले लीजिए, ये माइनस साइन है ना, माइनस साइन, तो यहाँ पर tan ले लिया हमने। tan इनवर्स t तो अब रखो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स t दिस इक्वल टू आ गया माइनस 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। t के स्थान पर क्या रखोगे 1। tan इनवर्स 1 इक्वल टू होता है π/4, तो ये आ गया π/4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा आपको कराया था इंटीग्रल में कि f यदि उसका आगे जो है क्या रखा हुआ हो डिफरेंशियल f(x), इस तरह का था इंटीग्रल f(x) प्लस f'(x) का इंटीग्रल करते हैं जब, तो क्या आ जाता है वो f(x) के बराबर आ जाता है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, परंतु इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लगा रहे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इंटीग्रल 1 to 2 1/x इंटू e⁻²x माइनस इंटीग्रल 1 to 1/x 1/2x² इंटू e⁻²x। इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि बाद में ये कैंसिल हो जाएगी। अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे। फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, जिसका डिफरेंशियल रखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट इसको मानोगे और सेकंड इसको मानोगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, इसका इंटीग्रल क्या होगा e⁻²x का। जब इंटीग्रल करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, वो आप समझ गए होंगे क्योंकि उसे t मानते हैं। इसमें लिमिट क्या आएगी इसकी 1 to 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 1/x का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, माइनस का 1/x²। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि x⁻−1 हो जाता है। इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड e⁻²x अपॉन 2 इंटू dx माइनस जो आपके पास रखा हुआ था एज इट इज 1/2x² e⁻²x। दिस इक्वल टू हो गया, इसमें लिमिट रखो आप 1/x की जगह 1/2 e⁻²2 4 माइनस 1/2 दोनों में कॉमन है, माइनस 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पर एक और है 1/2, तो माइनस e²/2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल 1/2 1/x², 2 यहाँ आ गया पहले e⁻²x इंटू dx माइनस इंटीग्रल 1/1 से 2 1/2x² e⁻²x। ये देखिए सेम है ना, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसमें e² आप कॉमन ले लीजिए,
और एलसीएम क्या आ गया 4, तो 4 बाहर लिख दीजिए, अंदर क्या बचा ई स्क्वायर माइनस 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/4 ई स्क्वायर माइनस 2, ई स्क्वायर माइनस 2/4, इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर समझ लीजिए इसको, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, पर हमने आपको करके दिखाया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके। और फर्स्ट फंक्शन हमने किसको माना, जिसका हमको डिफरेंशियल आगे रखा हुआ था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फिर u इंटू वी का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगा दिया और उसको सोल्व कर लिया, और सोल्व करके फिर उसकी लिमिट भी रख दी, तो ये आ गया। आज आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, 10th क्वेश्चन है इसके। थैंक्स।